Good morning, friends. I am PL Nareda. And today I will teach you King Lear, a play by विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर अंग्रेजी के महानतम नाटककारों में से एक हैं और ये जो नाटक है किंग लियर, ये उनका बहुत ही फेमस नाटक है। इस वीडियो के माध्यम से आप किंग लियर की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें एक जो किंग है जिसका नाम लियर है, उसकी कहानी है। ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है। किंग लियर के 3 बेटियां थी। जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम कोडेलिया था, उससे बड़ी गॉनरिल और एक रीगन। यहाँ पर यह भी बताया गया है इस ग्राफ के माध्यम से, कोडेलिया का जो हस्बैंड था द किंग ऑफ फ्रांस, गॉर्नेल का हस्बैंड एल्बनी और रिगन का हस्बैंड था कॉर्नवेल। ये इस तरह से इस ग्राफ के माध्यम से हमें तीनों बेटियां और तीनों के हस्बैंड का पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। लियर इज द एज्ड किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग लियर जिसके बारे में बताया गया है वो ब्रिटेन का राजा है। लेकिन कैसा राजा है? लियर इज द एज्ड किंग ऑफ ब्रिटेन, बुढ़ा राजा है, यानी लियर जो है बूढ़ा हो चुका है। ही डिसाइड्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन एंड डिवाइड हिज किंगडम इवनली अमंग हिज 3 डॉटर्स। चूंकि लियर जो है बूढ़ा हो चुका है तो वो सिंहासन से स्टेप डाउन करना चाहता है, यानी वो सिंहासन को छोड़ना चाहता है और अपना जो राज्य है उसको अपनी 3 बेटियों में बांटना चाहता है। फर्स्ट, हाउएवर ही पुट्स हिज डॉटर्स थ्रू अ टेस्ट। राजा के दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना राज्य को अपनी बेटियों में देने से पहले एक टेस्ट लिया जाए और उसमें वो कितनी सफल होती है। ये इस तरह की एक सनक जो है राजा के मन में पैदा होती है। ही आस्क ईच टू टेल हिम हाउ मच सी लव्स हिम। वो अपनी तीनों बेटियों से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तीनों से अलग अलग पूछता है वो, और ये पूछता है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। गॉनरिल एंड रिगन आर ओल्डर डॉटर्स। गोनेरिल और रिगन ये दोनों बड़ी बेटियां थी। दे बोथ गिव देयर फादर फ्लेटरिंग आंसर्स। दोनों की दोनों बड़ी चापलूस थी। फ्लेटरिंग का मतलब होता है चापलूस, और ये दोनों अपने पिताजी को चापलूसी भरे आंसर से खुश कर देती है। वे दोनों कहती है, पिताजी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना हम नहीं रह सकते। इस तरह से चापलूसी भरे आंसर से वो उसको खुश कर देती है। बट कोडेलिया, Lear's youngest and favorite daughter, remains silent, saying that she has no words to describe how much she loves her father. लेकिन कॉर्डेलिया जो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी थी और उसकी फेवरेट डॉटर थी, जिससे किंग लियर को बहुत उम्मीद थी, उसको ये लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहेगी, लेकिन वो साइलेंट रहती है और वो ये कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे पास आपको आपके प्रेम को बताने के लिए शब्द नहीं हैं। लियर फ्लाइज इनटू अ रेज एंड डिसअवंस कॉर्डेलिया। इस बात को सुन करके किंग लियर जो है नाराज हो जाता है। रेज, उसको गुस्सा आ जाता है। रेज मतलब गुस्सा, एंड डिसओवन, और उसको डिसओवन कर देता है। कॉर्डेलिया को अपने उत्तराधिकार से डिसओवन कर देता है, यानी उसको कुछ भी नहीं देना चाहता वह उत्तराधिकार में। The king of France, who has courted Cordelia, says that he still wants to marry her, even without her land, and she accompanies him to France without her father's blessing. अब देखिए कोडेलिया के ऊपर यहाँ पे आफत आ चुकी है।
कोडेलिया जो है उसको उसके पिताजी अपने राज्य अधिकारों से वंचित कर देते हैं, लेकिन फिर भी द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो राजा था, हु हैज़ कोर्टेड कोडेलिया, जिसने कोर्टेड मतलब जिसने प्रणय निवेदन किया था कोडेलिया से, जो कोडेलिया से प्रेम करता था, वो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला तेरे पिताजी से, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। वो कहता है कि मैं तुमसे अभी भी शादी करूँगा, और कोडेलिया उसके साथ चली जाती है। यद्यपि किंग लियर उसको कोई ब्लेसिंग नहीं देता, यानी बिना आशीर्वाद के ही वो वहाँ से चली जाती है। लियर क्विकली लर्न्स दैट ही मेड अ बैड डिसीजन। थोड़े दिन बाद ही किंग लियर को ये भी महसूस हो जाता है कि उसका जो डिसीजन था, उसका जो निर्णय था, वो बहुत गलत था। उसने अपनी बेटी को जो राज्याधिकारों से वंचित किया वो बहुत गलत था। गॉनरिल एंड रीगन स्विफ्टली बिगिन टू अंडरमाइन द लिटिल अथॉरिटी दैट किंग लियर स्टिल हॉल्ड्स। अब राजा की जो दोनों बेटियां थी, गॉनरिल और रीगन, वे दोनों बहुत ही तेजी से, स्विफ्टली मतलब बहुत जल्दबाजी से, बिगिन टू अंडरमाइन द लिटिल अथॉरिटी दैट लियर स्टिल हॉल्ड। राजा के पास जो कुछ भी सत्ता, थोड़ी बहुत सत्ता थी, लिटिल अथॉरिटी जो थी उसको भी हथियाने के लिए वो दोनों लालायित होती है। अनएबल टू बिलीव दैट हिज बिलव्ड डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम, लियर स्लोली गोज इनसेन। यहाँ पे देखिए एक शब्द इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागल। अपनी दोनों बेटियां जिनको वो बहुत प्रेम करता था, अनएबल टू बिलीव दैट हिज बिलोव्ड डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। उसकी दोनों बेटियां उसको धोखा दे रही थी, जिनको वो बहुत प्रेम करता था। इस बात से राजा जो है पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो उसको बड़ा शौक लगता है कि जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा था वो मेरे को धोखा दे रही है। ही फ्लीज हिज डॉटर्स हाउस, ही फ्लीज हिज डॉटर्स हाउसेस, वह उसकी बेटियों के घर को छोड़ करके चला जाता है। हिज फूल एंड केंट आर आल्सो विद हिम इन डिस्गाइज, उसका जो फूल है, जो दरबारी है, और जो केंट है, वो भी उसके साथ चला जाता है। और वे वेश बदल करके जाते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल करके वो चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ दूसरे पात्र आते हैं। ये तो हुई किंग लियर की घटना। अब ऐसे इसके पैरेलल एक और घटना इसमें नाटक में घटित होती है। वो कौन है? ग्लॉसेस्टर। उसके दो बेटे हैं, इलेगिटिमेट सन एडमंड और हिज लेगिटिमेट सन एगर। इलेगिटिमेट सन मतलब गैर कानूनी पुत्र, लेगिटिमेट सन मतलब उसका उत्तराधिकारी। दो बेटे हैं उसके, एक एडमंड है और एक एगर है। Meanwhile, an elderly nobleman named Gloucester also experienced family problems. Meanwhile, an elderly nobleman named Gloucester also experiences family problems. ग्लोसेस्टर नाम का जो व्यक्ति है उसकी भी फैमिली प्रॉब्लम्स है। His illegitimate son Edmund tricks him into believing that his legitimate son Aeger is trying to kill him. उसका जो गैर कानूनी जो पुत्र है वह उसको धोखा देता है और इस तरह की ट्रिक करता है, इस तरह की चालाकी करता है कि ग्लोसेस्टर को ये लगता है कि उसका जो लेगिटिमेट सन है, उसका जो उचित या उसका जो सही वारिस है, वो उसके साथ धोखा कर रहा है। और ऐसा उसके गैर कानूनी पुत्र की चालाकी की वजह से होता है। फ्लिंग द मैन हंट दैट हिज फादर हैज सेट फॉर हिम, एगर डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ क्रेजी बेगर एंड कॉल्स हिमसेल्फ पुअर टॉम। एगर जो उसका सही बेटा है वो वहाँ से भाग जाता है और वह सोचता है कि मेरे पिताजी भी किस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं,
एगर जो है अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और एक भिखारी के रूप में, पागल भिखारी के रूप में वो घूमने लग जाता है और वो अपने आप को पुअर टॉम नाम से संबोधित करता है। वो अपने आप को पुअर टॉम कहता है। किंग लियर, लाइक लियर ही हेड्स आउट इनटू द हीथ, और वह किंग लियर की तरह, जैसे किंग लियर घर छोड़ के चला जाता था, ठीक उसी तरह से वो भी घर छोड़ करके चला जाता है। हीथ जो है वो दलदल को बोलते हैं। When the loyal Gloucester realizes that Lear's daughter have turned against their father, he decides to help Lear in spite of the danger. जब वफादार, लोयल मतलब वफादार ग्लॉसेस्टर को ये महसूस होता है कि जो किंग लियर है उसकी बेटियों ने उसको धोखा दिया है, तो वो किंग लियर की हेल्प करने की कोशिश करता है, यद्यपि वो जानता है कि इसमें खतरा है। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द डेंजर, खतरे के बावजूद वो उसकी हेल्प करना चाहता है। रीगन एंड हर हस्बैंड कॉर्नवॉल डिस्कवर्स हिम हेल्पिंग लियर। रीगन और उसका जो हस्बैंड है कॉर्नवॉल डिस्कवर हिम हेल्पिंग लियर, accuse him of treason, blind him and turn him out to wander the countryside. ग्लोसेस्टर जो हेल्प करना चाहता है किंग लियर की, और उस हेल्प के बारे में रिगन और उसके हस्बैंड को पता लग जाता है। रिगन का हस्बैंड जो कॉर्नवॉल था, रिगन जो बेटी थी लियर की, डिस्कवर हिम, उसको पता लग जाता है कि ये जो ग्लॉसेस्टर है, जो वफादार व्यक्ति है, ये किंग लियर की हेल्प कर रहा है और ये इसको धोखेबाज करार देते हैं। एक्यूज हिम ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन मतलब धोखा और एक्यूज का मतलब दोषारोपण करना। ब्लाइंड हिम, उसको अंधा कर देते हैं। एंड टर्न हिम आउट टू वॉन्डर द कंट्री साइड, और उसको बाहर छोड़ देते हैं भटकने के लिए। ही एंड्स अप बीइंग लीड बाय हिज डिस्गाइज्ड सन एगर toward the city of Dover, where Lear has also been brought. He ends up being led by his disguised son Agar. ग्लोसेस्टर को उसका बेटा जो डिस्गाइज था, जो वेश बदल करके रह रहा था, वो उसको डोवर की ओर ले जाता है, जहां पर कि किंग लियर ऑलरेडी रह रहा था। अब देखिए यहां पर कुछ और घटनाएं घटित होती है। एडमंड रोमांटिकली एंटेंगल्ड, एडमंड जो कि ग्लोसेस्टर का गैर कानूनी बेटा है, उसका 2 लेडीज से अफेयर है, और वो 2 लेडीज कौन है? एक है रिगन और दूसरी है गॉनरिल। दोनों बहनें, एडमंड बहुत चालाक है और वो दोनों बहनों से अफेयर रखता है, रिगन और गॉनरिल से, और दोनों बहनें एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। इन डोवर, चूंकि ग्लॉसेस्टर भी डोवर में पहुंच गया, किंग लियर ऑलरेडी डोवर में है। इन डोवर अ फ्रेंच आर्मी लैंड्स एज पार्ट ऑफ एन अटैक लीड बाय गॉनरिल लीड बाय कोर्डेलिया इन एन एफर्ट टू सेव हर फादर। कोर्डेलिया जो कि किंग लियर की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि फ्रांस चली गई थी अपने लवर के साथ, वो वहाँ पर डोवर में अटैक करती है अपने पिताजी को बचाने के लिए। अपने पिताजी को बचाने के लिए वो डोवर में आ जाती है और सेना लेकर के अटैक करती है। एडमंड अपेरेंटली बिकम्स रोमांटिक एंटेंगल्ड विद बोथ रिगन एंड गॉनरिल। एडमंड जो है, जो कि ग्लॉसेस्टर का गैर कानूनी पुत्र है, वह रिगन और गॉनरिल दोनों के साथ अफेयर रखता है। हुज हस्बैंड एल्बनी इज इंक्रीजिंगली सिंपैथेटिक टू लियर्स काज। लेकिन ये जो रिगन का जो हस्बैंड है एल्बनी, ये अच्छा आदमी है। इज इंक्रीजिंगली सिंपैथेटिक टू लियर्स काज, वह किंग लियर के प्रति सहानुभूति रखता है।
गॉनरिल एंड एडमंड कॉन्स्पायर टू किल एल्बनी। चूंकि गॉनरिल का अफेयर चल रहा है एडमंड से, और गॉनरिल का जो हस्बैंड है एल्बनी, उसको इस बारे में पता है, इसलिए एडमंड और गॉनरिल दोनों मिलकर के एल्बनी की हत्या करना चाहते हैं। द डिस्पैरिंग ग्लोसेस्टर ट्राइज टू कमिट सुसाइड। इधर जो ग्लोसेस्टर है, जो बहुत परेशान है, जो डिस्पैर हो गया है, निराश हो गया है, वो सुसाइड करना चाहता है, बट एगर सेव्स हिम बाय पुलिंग द स्ट्रेंज ट्रिक ऑफ लीडिंग हिम ऑफ एन इमेजिनरी क्लिफ। लेकिन उसका जो बेटा है एगर, वो उसको बचा लेता है। कैसे बचाता है? उसको एक काल्पनिक पत्थर से टकराने की कल्पना करते हुए उसको बचा लेता है। मीनवाइल द इंग्लिश ट्रूप्स रीच डोवर। उसी समय अंग्रेज टुकड़ियां भी डोवर में पहुंच जाती है। एंड द इंग्लिश लीड बाय एडमंड डिफीट द कोर्डेलिया लीड फ्रेंच। और अंग्रेजी जो सेना है जिनका नेतृत्व एडमंड कर रहा है, जो वो चालाक आदमी है, वो कोर्डेलिया को, फ्रांस की सेना को हरा देता है। लियर एंड कोर्डेलिया आर कैप्चर्ड। किंग लियर और कोर्डेलिया दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है, दोनों को पकड़ लिया जाता है। इन द क्लाइमेटिक सीन एगर्स ड्यूल्स विद एंड किल्स एडमंड। अंत में क्या होता है, जो क्लाइमेटिक सीन है उसमें एगर जो है ड्यूल करता है, द्वंद्व युद्ध करता है एडमंड के साथ, एंड किल्स एडमंड, और वो एडमंड को मार देता है। तो एगर जो है एडमंड को मार देता है, जो कि ग्लोसेस्टर का नाजायज बेटा था। वी लर्न द डेथ ऑफ ग्लोसेस्टर। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि इस युद्ध में ग्लोसेस्टर भी मर जाता है। एक अच्छा पात्र जो है वो मर जाता है, इसीलिए ये एक ट्रेजेडी है। गॉनरिल पॉइजन्स रिगन आउट ऑफ jealousy over Edmund and then kills herself when her treachery is revealed to Albany। गॉनरिल जो है अपनी बहन रिगन को जहर दे देती है ईर्ष्या के कारण, क्योंकि वो दोनों एडमंड से प्रेम करती थी। देन किल्स हरसेल्फ, फिर वो अपने आप को भी मार देती है। व्हेन हर ट्रेचरी इज रिवील्ड टू एल्बनी, क्योंकि उसका धोखा जो है एल्बनी को पता चल जाता है, उसका जो हस्बैंड है एल्बनी, उसको पता चल जाता है। एडमंड्स बिट्रेयल ऑफ कोर्डेलिया लीड्स टू हर नीडलेस एग्जीक्यूशन इन प्रिजन। एडमंड का जो धोखा है कोर्डेलिया के लिए लीड्स टू हर नीडलेस एग्जीक्यूशन इन प्रिजन, वो उसको प्रिजन की ओर ले जाता है। एंड लियर फाइनली डाइज आउट ऑफ ग्रीफ एट कोर्डेलियास पासिंग। चूंकि कोर्डेलिया जो है वो मर जाती है, उसको फांसी की सजा हो जाती है, और इस दुख को जब किंग लियर सुनता है तो वो खुद भी मर जाता है। एल्बनी, Eager and the elderly Kent are left to take care of the country under a cloud of sorrow and regret। लास्ट में जो पात्र बचते हैं वो है एल्बनी, ईगर और केंट, जिसके साथ किंग लियर आया था, और यही फिर वहाँ पर शासन करने के लिए बचते हैं। थैंक्स गूगल। इस वीडियो को बनाने में मुझे गूगल की सहायता मिली, इसलिए इसको बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो कैसा लगा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।